इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.2 जो बुक है वो है मैथ्स एनसीईआरटी क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहता है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करें। इसमें से मैं एक्सरसाइज 4.2 का दूसरा का जो सवाल है ये उदाहरण 1 के बारे में कहता है, जिसका पहला सवाल मैंने आपको हल करके दिखा दिया है, जिसमें कहा गया था जॉन और जीवंती के बारे में। दूसरा सवाल जो है वो क्या कहता है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपयों में 55 रुपये में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया है। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। भाई इसका सॉल्यूशन आपके बुक में भी दिया हुआ है, नीचे में देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, आप इसको समझेंगे। अगर आपको इसके बारे में कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर सेंड करेंगे। तो सबसे पहले तो ये बात है कि भाई खिलौनों की संख्या कितनी है, क्या निर्माण हुआ है, कुछ पता है या नहीं है, इसको देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि माना कि एक दिन में निर्मित खिलौने कितने थे हमारे, तो नहीं दिया गया था, इसके बारे में नहीं दिया गया था, तो उसको हमको मानना पड़ेगा। तो भाई मान लेते हैं, उसको देखते हैं किस प्रकार से बनना है। तो माना कि एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या, निर्मित खिलौनों की संख्या कितनी हो जाएगी, नहीं दिया हुआ है इसके बारे में, तो XYZ जो भी आप मान सकते हैं मान लीजिए। अब हम कहेंगे कि भाई प्रश्नानुसार भी कुछ दिया हुआ है, तो प्रश्नानुसार भी हम चलेंगे, देखेंगे क्या है। तो यहाँ से हमको पता कर लेना है कि एक खिलौने का मूल्य कितना होगा। तो एक खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा, चूँकि आपसे कह रखा है कि भाई 55 माइनस x, ये रुपए में हो जाएगा, ठीक है ना। जितने खिलौने बन रहे हैं, आइए आगे देखते हैं। कुल खिलौने की लागत कितनी हो जाएगी, तो कुल खिलौनों की लागत दी हुई है, कुल खिलौनों की लागत, तो ये तो दिया हुआ है आपके बुक में, आप बुक में देखें, दिया हुआ है 750 रुपया, ठीक है। अब क्या कहता है कि भाई आप तो इस प्रश्न में आप देख ही लिए होंगे। अब आप इस प्रश्न को ऐसे समझें कि एक खिलौने का दाम 2 रुपया है, एक दिन में कुल लागत 20 रुपया है, तो कितने खिलौने बिके होंगे। समझने के लिए मैं ये कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ, एकदम सेम टू सेम इसी टाइप का आपका सवाल है। मतलब आपको दिया हुआ है कि एक खिलौने की कीमत आपको मालूम हो गई, एक दिन में कितना खिलौना बिका है, मतलब कुल रुपए कितने हुए हैं वो मालूम हो गया है। तो अब आप तो खिलौनों की संख्या निकाल ही सकते हैं, ये तो आप निकाल ही सकते हैं। आइए कैसे निकालिएगा। तो हमको भाई जब एक खिलौने का मूल्य मालूम हो और एक दिन में बिकने वाले कुल खिलौने भी मालूम हो कि कितने हों, तो सभी के अनुसार कर लेंगे हम। तो एक दिन में हमारे पास कितने खिलौने भाई एक दिन में निर्मित हुए थे, x हुए थे। अब इसको हमको क्या करना है, गुना कर देना है, किससे, एक खिलौने के मूल्य से। एक खिलौने का मूल्य कितना माने हम, 55 माइनस x माने या नहीं। एक दिन में बनने वाले खिलौने इतने और एक खिलौने का दाम इतना, तो एक दिन में बनने वाले खिलौने और एक खिलौने का दाम इतना, तो एक दिन बनने वाले सभी जो खिलौने हैं उसकी संख्या हम निकाल लेंगे, रुपए में कितना हो जाएगा, 750, ठीक है। अब आप इसको हल कर सकते हैं। तो x में 55 से करेंगे तो 55x, x में x से करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर इजकल टू का 750 रख लेंगे। आप एक काम करेंगे भाई, अगर 55x, अगर हम इसको एक द्विघात समीकरण का रूप देना चाहते हैं तो किस प्रकार से देंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए 750, पूरा इस तरफ वाले को उस तरफ कर दीजिए, या इधर तो कुछ रहेगा ही नहीं, तो इधर देखिए एक काम कर सकते हैं, 750 उधर है, सभी को एक तरफ लेके चले जाइए,
माइनस के एक्स स्क्वायर और प्लस का 55 एक्स। ठीक है, यही होगा क्या? नहीं, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा। इसके बारे में समझिए। ठीक है, और ज़्यादातर गलतियाँ यहीं होती है, और LHS में तो कुछ बचा ही नहीं, तो यहाँ हो जाएगा 0। अब सुनिए, अब क्या करिए, अब इन पूरे को एक तरफ कर सकते हैं आप, क्योंकि ये जो द्विघात समीकरण का रूप है ये कुछ ठीक नहीं लगता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू 0। इसको द्विघात समीकरण के रूप में सजा दिया जाए तब अच्छा लगेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 55x प्लस का 750 इक्वल टू 0। अब आप इसको गुणनखंड के माध्यम से हल करके आंसर ला सकते हैं। तो गुणनखंड के माध्यम से लाना है हमको आंसर, तो एक काम, तो गुना करके हमको कितना लाना है, तो हम देख रहे हैं कि 750 में अगर यहाँ नहीं कुछ है तो यहाँ 1 है, तो 750 में 1 से अगर हम गुना करेंगे तो 750, यानी कि गुना करने पर हमको 750 ही लाना है प्लस का, और जोड़ने घटाने पर हमको कितना लाना है, तो ये बीच वाला लाना होता है, तो माइनस के 55। तो 750 को तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, या 55 को तोड़ने, दोनों में से किसी को आप तोड़ सकते हैं। तो 55 को मैं तोड़ता हूँ, ये छोटा है तोड़ने में आ जाएगा, तो हो जाएगा 30 और 25 के फॉर्म में टूट जाएगा ये। तो 30 और 25 के फॉर्म में टूट जाएगा, तो किसके साथ प्लस लगाओगे, किसके साथ माइनस लगाओगे, क्योंकि यहाँ माइनस का चाहिए और गुना करने पर प्लस का चाहिए। तो ऐसा हम करते हैं कि 25 के साथ अगर हम लगा दें माइनस का और 30 के साथ भी हम लगा दें माइनस का, तो हो जाएगा, क्योंकि दोनों जुट जाएगा। देखिए अब इसको हम लिखेंगे किस प्रकार से, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 55x, पहले उसी को लिख लेते हैं, है ना, और प्लस के 750 इक्वल टू 0 हो जाएगा। आगे देखिए, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का, अगर हम यहाँ पे आगे पीछे आप किसी को रख सकते हैं, 30 को भी आगे रख सकते हैं, 25 को भी आगे रख सकते हैं, इससे कैलकुलेशन में कोई दिक्कत कभी भी नहीं होती है। तो 30x और माइनस के 25x प्लस के 750 इक्वल टू 0। कहिएगा ये कहाँ से आया, तो भैया यही तो आपने इसको तोड़ के लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब 2 को आप बांट के कॉमन निकालना शुरू करेंगे, तो इनमें कॉमन क्या निकलेगा भाई, देख लीजिए, थोड़ा सा कॉमन निकालने का प्रयास करिए। तो इन दोनों में x कॉमन निकलेगा, x कॉमन निकलेगा, तो इसमें x और माइनस का 30। ठीक है, आगे वाले में कॉमन क्या निकलेगा, तो अंदर ब्रैकेट में तो भाई सेम टू सेम ही होगा, वो तो हमें पता ही है, लेकिन हम देख लेंगे किस प्रकार से। तो यहाँ पे माइनस का 25 बच गया इक्वल टू का 0। देखिए यहाँ पे हम किस प्रकार से कॉमन निकालते हैं कि भाई अंदर ब्रैकेट में मेरा तो सेम का सेम चाहिए, क्योंकि अगर सेम नहीं होगा तो ये गुणनखंड सही नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि भाई सेम टू सेम लिख देते हैं, उसके बाद इसको इससे डिवाइड करके चेक कर लेते हैं कि क्या आएगा यहाँ। तो हमको x यहाँ पे चाहिए, तो x अगर इसमें से हटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 25, माइनस का 25 हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब हमने जो कॉमन निकाला है वो है x, एक में से और एक में से 25, ये अलग, और अंदर ब्रैकेट वाला एक अलग, तो x माइनस 30 ये अलग, बराबर का 0 हो जाएगा। अब दोनों को हम अलग अलग कर लेंगे, तो x माइनस 25 और एक हो जाएगा x माइनस 30, तो x माइनस 25 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, x माइनस 25 बराबर हो जाएगा 0 इधर, तो x बराबर 0 और ये माइनस का 25 उधर जाकर प्लस का 25 हो जाएगा, यानी कि x का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 25 हो जाएगा। इधर आइए, x माइनस 30 बराबर 0, तो x बराबर 0 और प्लस के 30 हो जाएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा इधर 30। ठीक है, अब दोनों के आधार पर हम, यहाँ थोड़ा सा स्पेस है हमारे पास, तो दोनों के आधार पर हम बनाते हैं। एक आया है पहले मेरे पास आया x का वैल्यू आया 25, ठीक है ना, तो x का वैल्यू अगर हम 25 लाए, यानी कि हमने खिलौनों की संख्या कितनी मान रखी थी, एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या हम x मान रखे थे, ऊपर में आप देखिए मान रखे थे, और x का वैल्यू जो है मेरे पास 30 आ गया, यानी कि कुल निर्मित खिलौने कितने हो गए, तो कुल निर्मित खिलौने आपने x मान रखे थे, तो x का वैल्यू कितना है 25, इसके आधार पर तो 25 ही होगा ना। ठीक है ना,
फिर क्या भाई, तो एक खिलौने का मूल्य आपको निकालना था। तो एक खिलौने का मूल्य आप कितना मान रखे हैं, तो एक खिलौने का मूल्य ये आप कितना मान रखे हैं, तो एक खिलौने का मूल्य देखिए यहाँ पे आप निकाल के रखे थे। एक खिलौने का मूल्य 55 माइनस x, तो 55 में से आप x घटा दीजिए, x आपका वैल्यू आया है 25, आप घटा दीजिएगा, आ जाएगा कितना 30 रुपया। ये भी है ना कुल निर्मित खिलौना, तो ये संख्या में 25 है, ठीक है, और ये रुपया में 30 है, ये आपका आंसर हो जाएगा। और अगर आप इसके आधार पर लेते हैं x का वैल्यू 30, तो इसके आधार पर भी देख लेते हैं। अगर x का वैल्यू 30 हो तो कुल निर्मित खिलौने की संख्या x माना गया, यानी कि 30 खिलौने निर्मित हुए, ठीक है। अब फिर पूछा है कि एक खिलौने का मूल्य, तो एक खिलौने का मूल्य आपने कितना मान रखा है 55 माइनस x, तो इसके स्थान पर 55 माइनस का x है, x यहाँ पे 30 है, यानी कि कितना आ जाएगा, तो 25 रुपया में ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद है मुझे कि आप ये प्रश्न समझ पाए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी और समस्या हुई है या किसी भी प्रकार का आपका सवाल या सुझाव है इस प्रश्न के बारे में, तो आप हमें कमेंट में लिखना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।